एवरीवन, हर हर महादेव। मंडे शायद ही किसी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि मंडे से पहले होता है संडे, और संडे हम सबका फेवरेट होता है। संडे को ना हम पूरा दिन मस्ती करते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपने हिसाब से उठते हैं। लेकिन जैसे ही संडे की शाम आती है, हमें कल का मंडे का डर जरूर होने लग जाता है, क्योंकि मंडे से हमें दोबारा से अपने स्कूल कॉलेज में जाना होगा और बहुत सारा काम करना होगा। और ये चीज हम चाहते नहीं है, बट क्या करें, मंडे तो आएगा। लेकिन देखा जाए तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे से हमारा नया वीक स्टार्ट होता है, और हमारा पूरा वीक कितना प्रोडक्टिव रहने वाला है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो मंडे पे डिपेंड करता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मंडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका मंडे का रूटीन बहुत अच्छा रहेगा और आपका मंडे प्रोडक्टिव रहेगा, जिससे आपका पूरा वीक प्रोडक्टिव रहेगा। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सुबह जल्दी उठने में। संडे वाले दिन हम आराम से उठते हैं, तो मंडे वाले दिन हमारा सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, बट आपको अलार्म सेट करके रखनी है और सुबह टाइम से उठ जाना है। और फिर उठने के बाद आपका जो मॉर्निंग रूटीन रहता है, ब्रश करना, फेस वॉश करना, बेड बनाना, वो सारे काम आपको करने हैं। आप लोगों को ना मंडे से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि मंडे को अपने हिसाब से ट्यून देनी है। चलो अब कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो आपको मंडे वाले दिन जरूर से करनी है। अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद आप अपने स्टडी टेबल पे आ जाना और एक खाली पेज निकाल लेना और एक पेन हाथ में ले लेना। अब हम जो करने वाले हैं ना, वो हमारे पूरे वीक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से इस बात को सुनना। देखो, पूरे मंथ की प्लानिंग करना ना एक हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किस वीक कौन सा क्या काम आ जाए हमें नहीं पता, बट एक पूरे वीक की प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो हम मंडे वाली सुबह आराम से बैठ के अपने पूरे वीक की प्लानिंग करेंगे। और आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि अगर किसी दिन आपको कोई और काम भी करना पड़े ना, तो उसके लिए भी टाइम हो। मतलब आपको थोड़ा बहुत अपना रूटीन फ्लेक्सिबल बनाना है। जब आप मंडे वाले दिन ही अपने पूरे वीक की प्लानिंग कर लोगे, तब आपका कोई भी डे वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपको पता होगा कि इस दिन आपको क्या क्या करना है, इसलिए आप खाली नहीं रहोगे और उन टास्क को पूरा करने में लगे रहोगे। और जब आप ये चीज करोगे ना, तब आपके अंदर एक तरह का मोटिवेशन भी आएगा। और आपको इस रूटीन में ना ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है, आपको सोच सोच के सारी चीजें लिखनी है कि उस दिन मेरे को ये काम करना है और उससे अगले दिन ये काम करना है। अब ये सेम चीज ना आपको हर वीक फॉलो करनी है। हर मंडे वाले दिन अपने पूरे वीक की प्लानिंग करनी है, और फिर देखना जब आप ये चीज करना स्टार्ट कर दोगे, आपके पूरे वीक को प्रोडक्टिव होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप जितना टाइम वेस्ट करते हो ना, वो सारा भी आप करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ टास्क होगा करने के लिए। हम सोच तो लेते हैं कि हम अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे, अपने सारे टास्क को कंप्लीट करेंगे, पर कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास है हमारा फोन, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, और हम ना चाहते हुए भी ना अपने पूरे टाइम को इसमें वेस्ट कर देते हैं। चलो अब बताती हूँ मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन। आपको ना स्क्रीन लिमिट लगा देनी है। इस तरीके से जो ऐप आप ज्यादा यूज करते हैं ना, उस पे टाइम सेट कर देना कि एक दिन में सिर्फ इतनी देर आप उसको चलाओगे। और ये करने के साथ साथ ना आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपको फोन यूज नहीं करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है, क्योंकि चाहे कितनी लिमिट लगा दो, जब तक आपके अंदर से नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और डेली थोड़ी थोड़ी कोशिश करना फोन को खुद से दूर करने की। एट द एंड आप इस चीज में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये जो दो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ये मंडे वाली मॉर्निंग को आपको जरूर से करनी है। इसके बाद आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसके लिए अपनी ड्रेस निकाल लीजिए। हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हमेशा आयरन किए हुए क्लोथ्स पहनने चाहिए, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, जिससे हमारा पढ़ाई में मन लग सके और हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगे। वैसे तो आपको ये काम संडे वाले दिन ही करना है, बट अगर आपने नहीं किया तो मंडे को भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो। अब स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो मंडे वाले दिन आपको अपने पूरे वीक के लिए कपड़े तैयार कर लेने हैं कि आप कौन से कपड़े किस दिन पहनने वाले हैं। अब आप हर मॉर्निंग कितना सोचते होंगे कि ये कपड़े पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, तो वीक की स्टार्टिंग में ही अपने लिए कपड़े सेट करके रख देना कि ये उस दिन पहने हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप इस टाइम को और चीजों में लगा पाओगे। और एक अपनी अलमीरा में अलग से रो बना देना अपने सारे कपड़ों की, और हर मॉर्निंग यहाँ से कपड़े लेना, पहनना और कॉलेज में जाना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। ये सब करने के बाद आप अपने स्कूल कॉलेज के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दीजिए। अब स्कूल में तो ना ज्यादा कुछ हेयर स्टाइल वगैरह ये अलाउड नहीं होते हैं, बट कॉलेजेस में आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर भी मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल सिंपल रहें, क्योंकि जो बात सिंपलिसिटी में है ना, वो बात किसी भी चीज में नहीं है। चाहे फिर आप
कितना ही कुछ कर लो, मैं कॉलेज में जाती हूँ और मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। अब ये बताओ किस किस के स्कूल में हर मंडे वाले दिन नेल्स चेक होते हैं? हमारे स्कूल में तो सिर्फ और सिर्फ मंडे वाले दिन ही नेल्स चेक होते थे, इसलिए मंडे वाले दिन नेल्स काटना बहुत जरूरी होता था, लेकिन हम भी फिर भूल जाते थे। और हमारे स्कूल में ना प्रेयर में ही नेल्स चेक होते थे और फिर हम प्रेयर करते करते इन नाखूनों को काटते थे मुंह के साथ। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए स्कूल में जाने से पहले आप आराम से अपने नेल्स को चेक करना और कट करके जाना। और जब हम दांतों से अपने नेल्स को काटते थे ना तो टीचर्स को पता चल जाता था और फिर होती थी हमारी पिटाई। चलो वीडियो में वापस आते हैं। अब हमें करना है अपना बैग पैक, क्योंकि ना हम सभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं मेरे अकॉर्डिंग संडे वाले दिन बैग पैक करने के लिए, क्योंकि उस दिन तो सारा दिन मस्ती करने में ही निकल जाता है। और जब बीच में संडे आता है तो टीचर भी भर भर के काम दे देते हैं, इसलिए आपको ना स्कूल में जाने से पहले अपने होमवर्क को चेक करना है कि आपने सारा होमवर्क किया हुआ या फिर नहीं, और अपनी सारी नोटबुक्स को डाल लेना है, जिससे आपको स्कूल में जाने के बाद बिल्कुल भी डांट ना पड़े और आप अपने मंडे को पूरे अच्छे तरीके से इंजॉय करें। आपका स्कूल में दिन बेस्ट रहे और स्कूल से आने के बाद जिससे आपका मूड भी बेस्ट रहे। बस ये सब करने के बाद आप स्कूल में चले जाना और फिर स्कूल से आने के बाद आपको सीधा सोना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बैग को खाली करना है, जो टिफिन बोतल आप लेके गए थे उनको निकालना है और साथ ही अपने हैंकी को भी निकालना है। अब ये चीज आप लोगों को मेरे को जरूर से बतानी है कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों के हैंकी की भी ऐसी हालत हो जाती है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब हम अपने हाथों को पोंछते हैं तो हैंकी की ऐसी हालत तो देखो नॉर्मली हो ही जाती है। एक स्टूडेंट का जितना स्कूल में डिसिप्लिन में रहना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है कि वो घर पे भी डिसिप्लिन में रहे। कम से कम अपनी चीजें तो खुद से टाइम से करे। स्कूल से आने के बाद आप नहा धो लीजिए जिससे आपकी थकान निकल जाए, और चाहो तो इन सारी चीजों को भी पानी से निकाल देना, क्योंकि नेक्स्ट डे जिससे आप फ्रेश पहन सको। और हैंकी और अपनी सॉक्स को तो वॉश करना जरूर से ही है आपको। फिर कुछ खाना पीना करने के बाद आप आ जाइए अपनी स्टडी टेबल पे, और अब 1 से 2 घंटा पूरा अपनी स्टडी को दीजिए। अपना रिटर्न वर्क, लर्न का वर्क, सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। और अपना काम ना जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। रात के लिए तो देखो छोड़ा ही मत करो, क्योंकि उस टाइम तक हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फिर नींद भी आने लग जाती है, काम करने का भी मन नहीं होता और फिर हमारा काम छूट जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम बहाना बनाते हैं कि हमारी नोटबुक घर पे रह गई। इसलिए स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, उसके बाद फटाफट से अपने काम को करने के लिए लग जाना। और जब अपना स्कूल का काम करो ना तब टीवी वगैरह कुछ भी मत देखना है, क्योंकि मैं करती थी ये काम। मैं काम करते करते साथ में टीवी देखती रहती थी, और जो काम 1 घंटे में होना हुआ होता था ना वो उसको 3 घंटे लग जाते थे। और अगर हम इतना टाइम काम करने में ही लगा देंगे तो हम खेलने कूदने कब जाएंगे? और यही तो हमारे दिन है खेलने कूदने के। जितना पढ़ाई करना जरूरी है ना उससे ज्यादा जरूरी है खेलना कूदना। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने रिटर्न वर्क को ही अपना होमवर्क समझते हैं, लर्निंग वाले काम को तो समझते ही नहीं है। लेकिन अब जाके मेरे को भी समझ में आया कि लर्निंग का काम ही तो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग रिटर्न वर्क के साथ साथ अपना लर्निंग का वर्क भी जरूर से करना। इसके बाद बारी आती है आप लोगों के ट्यूशन की। आजकल तो ना मैक्सिमम बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये बात मेरे को समझ ही नहीं आती। मैंने खुद ने 11th-12th में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन लगाया था, उससे पहले कभी भी ट्यूशन नहीं लगाया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ट्यूशन वाले टीचर आपको अलग पढ़ाएंगे। ट्यूशन वाले टीचर भी वही पढ़ाएंगे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। और अगर आपको स्कूल में समझ में नहीं आता तो टीचर से बार बार पूछो, वो क्या आपको बताने से मना करेंगे? और हम सभी इतने घंटों तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर पे आके काम करते हैं, उसके बाद ट्यूशन पे जाते हैं, तो क्या सारा दिन हमें पढ़ना ही पढ़ना है? और ट्यूशन से ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो। अब ये तो देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो सही है आप वो करना। और जब आप ट्यूशन से आओगे ना तब तक आप बहुत ज्यादा थक भी चुके हुए होगे, तो आके कुछ खाना पीना जरूर से। और 1-2 दिन में आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है, और वो सरप्राइज आपको व्हाट्सएप चैनल पे पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जरूर से ज्वाइन हो जाना। और फिर अपने मंडे की एंडिंग में आप देखना कि क्या आपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, और ट्यूसडे के टास्क को दिमाग में रखना। बस अब यहीं पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।